जिए 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 भुट्टो। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे रहीम यार खान के दोस्तों, मेरे साउथ पंजाब के दोस्तों, बेटियों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। दोस्तों, पहली खुशी मुझे वो हुई थी जब बीबी साहिबा को हमने पहली दफ़ा वोट दिया और वो प्राइम मिनिस्टर बनी और कसम उठा के हमारे साथ आ रही थी, तो उसने कहा कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज बीबी की फिलॉसफी थी। इस फिलॉसफी को हम और बिलावल साहब आगे लेके चल रहे हैं। हर काम जो आज दोस्त हमारे साथ हैं, पिछले ज़माने में वो शायद हमारे साथ नहीं थे, मगर आज हमारे साथ है। सियासत में आपने सियासत समझ के मुखालफत करनी है, सियासत समझ के उनका मुकाबला करना है। किसी डेमोक्रेसी की किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप हथियार उठा लें। हर जगह में, बलूचिस्तान में, केपी में, मैंने हमेशा उनको ये कहा है कि आपका हथियार उठाना उनका फायदा है, आपका नुकसान है। आपके अगर मरते हैं तो अपना भांजा मरता है, भतीजा मरता है, चाचा मरता है, चाचे का बेटा मरता है। जो आपको बरगलाने वाले हैं, वो जो आग लगाने वाले हैं, वो पाकिस्तान की हैसियत को ख़त्म करना चाहते हैं। और अब तो मैंने अर्ज़ भी किया, पहले भी जब मैं आपसे बात कर रहा था, कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है। आप इंडिया टीवी देख सकते हैं, टिकटॉक पे देख सकते हैं। आप देखें तो सही कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आज़म ने, वो इस दिन के लिए बनाया कि जब मोदी जैसे हमारे ऊपर इंडिया पे हुक्मरान होंगे, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ना बनता तो आप सोचो कि हमारी क्या हालत होती। अब हमने ये सब सीखा है तारीख में कि अपनी धरती, अपना मुल्क, अपनी चीज़ है। आज आप इंडिया के मुसलमानों से पूछ लें, उनकी जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उससे पूछ लें, किसी से भी आप पूछ लें, वो इंडिया में खुश नहीं है। इसलिए कि जिस इंडिया के साथ उनने वफा की थी वो सेक्युलर इंडिया था। आज सेक्युलर इंडिया नहीं रहा, अब हिंदू राज आ गया है। उनकी सोच बदल चुकी है। उन्हें अपनी आगे जाने की जगह पे पीछे जा रहे हैं सोच पे। धर्म, मजहब, इस पे डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, और डिवीजन करके लोगों को कमज़ोर कर रहे हैं। एम्पावरमेंट नहीं हो रही हमारे यहाँ। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ठीक है, मैं जेलों में रहा हूँ, मैंने तकलीफ़ें काटी हैं, मगर अल्लाह का करम है कि मैं तो अपनी जेलों में था ना। ये तो खुदा न खास्ता नहीं है कि उनकी जेलों में था। ठीक है, तो ये तो प्रशासन में होता ही है। हमारा काम है, लीडर का काम है लड़ना, जेलों में जाना, अवाम को बचा के रखना है, पार्टी को बचा के रखना है। आज ऐसे लीडर हैं 1.5 साल नहीं हुए हैं जेल में, और मैंने एक दफ़ा हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा भी था कि 2 साल बाद जेल पूछती है, हाल अहवाल पूछती है कि क्या हाल है। तो ये जो इनके भड़के हैं, ये सिर्फ दिखाने की, बोलने की है। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत ही नहीं है। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर स्पीकर्स हों, वो तो प्रोफेसर्स भी बेहतर हैं, तो फिर उनको हम ले आए पॉलिटिक्स में। लोग उनके साथ नहीं हैं, लोग सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ हैं।
और कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके साथ लोग हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो एग्रेशन से लड़के खून करके और सीटें लेते हैं, अपना दोस्त जमाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो इज्जत नहीं है। इज्जत ये है जैसे मेरे मखदूम की इज्जत है। तो मखदूम साहब पे हमें भी नाज है, साउथ को भी नाज है, और उनके बच्चों पे भी मुझे नाज है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत अच्छी तरबियत की अपने बच्चों की। आज भी फॉरेन ऑफिस याद करती है कि बिलावल फॉरेन मिनिस्टर था। आज भी वो याद करती है पूरी फॉरेन ऑफिस, और पूरी दुनिया भी याद करती है कि बिलावल फॉरेन मिनिस्टर। इस दफ़ा भी हमें पास हमारे को ऑफिस थी, हमने खुद नहीं ली। हमने कहा ठीक है आप रखें, आप चलाएं मुल्क को बनाएं, हम आपकी मदद करेंगे। हम कर रहे हैं, जिस हद तक कर सकते हैं उतनी मदद हम कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये नसीब है और पीपल्स पार्टी का ये मुकद्दर है कि पीपल्स पार्टी एक दिन पावर में आएगी, 2/3 मेजॉरिटी से आएगी। फिर बिलावल को हम बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, इन बच्चों को बनाएंगे मिनिस्टर्स, और फिर मुल्क चलेगा। और फिर मैं इनको गाइड करूंगा कि किस तरह मुल्क बनता है, किस तरह चलता है। तो इंशाल्लाह ये आप साउथ की बात कर रहे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पूरा पाकिस्तान जीतेंगे और उस ताकत से लेकर के हम पाकिस्तान को बनाएंगे। मुल्क जो है वो लोगों का है, आवाम से बनता है, लोगों की ताकत से, एनर्जी से, उनकी सोच से, उनकी सोच पे चलने की से मुल्क चलते हैं। भुट्टो साहब हर फैसला लेते थे, पहले आवाम की अदालत में आके बताते थे, फिर फैसला लेते थे। और बीबी साहिबा भी ऐसे करती थी, हर महीने जलसे होते थे उनके, और हर जलसे में वो उनको बताती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, क्या होगा। अवाम को साथ लेके चलती थी। अब भी बिलावल को वही हमने तरबियत दी है कि लोगों को साथ लेके चलने की। अगर अवाम साथ नहीं है, मैं जो अभी दोस्तों को पंडाल में कह रहा था कि 14 साल 14.5 साल मैंने जेल काटी है, तो आपके जोर पे काटी है, अपने जोर पे नहीं काटी है। इंसान की हिम्मत नहीं है। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है, कब मिलता है। बेटा जेल है, जेल में ना दूध है, ना पानी है, ना कुछ है, सब कुछ ही हाल है। रोजे रखे, वैसे ही वो रियासत मदीना बनाने वाला है तो रोजे रखे, क्या जरूरत है उसको इबादतें करे। हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है। और हर चीज जो है वो फना है। सदा बादशाही तो मेरे मौला की है, इंसान की तो है नहीं। तो इंसान को अपनी इंसानियत और अपनी कमजोरी समझ के फिर कदम रखना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पाकिस्तान इंशाल्लाह हमारा बहुत ब्राइट फ्यूचर है। हमें अल्लाह ने ऐसी धरती दी है, जियो स्ट्रेटेजिकली हम ऐसी जगह लोकेटेड है। 1100 मील का मेरा समंदर का फ्रंट है। इसलिए मैंने साउथ से प्राइम मिनिस्टर बनाए, साउथ से मैंने गवर्नर बनाए। हमेशा मैंने कोशिश की कि साउथ को रिप्रेजेंटेशन हो। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी साउथ की रिप्रेजेंटेशन होगी, और ऐसी होगी जिसमें आप आगे होंगे और बाकी सारी दुनिया पीछे होगी। तो हमको पाकिस्तान ऐसा बनाना है। हर इंसान को हक है पाकिस्तान में, हर बच्चे को हक है कि वो अपने रोजगार का मांगे हमसे, वो पढ़ाई का उनको अच्छा निज़ाम मिले, अस्पताल मिले। सिंध में हम कुछ जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। यहाँ करने की अभी ज़रूरत बहुत सख्त है,
और इंशाल्लाह एक दिन पंजाब में भी आपकी हुकूमत बनेगी, केपी में भी आपकी हुकूमत बनेगी, बलूचिस्तान में तो अभी भी आपकी हुकूमत है। तो मैं ये आपसे वायदा करता हूँ कि पाकिस्तान को बना के संवार के आप लोग सबको ताकतवर करके उसके बाद मौला को कहूँगा मुझे अपना कर ले, उससे पहले नहीं जाने वाला इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो दोस्तों आप लोग हिम्मत करें और आपके ऊपर मुझे बड़ा फख्र है। सराइकी चलावा क्या ये बच्चे आपकी यहाँ पेड़े में सराइकी, मैं तो उर्दू बोल बोल थक पे। हाँ मैं खुद मजा ही सराइकी चाहता है। मेरे सराइकी वसेब दी न्याणियों, मेरे भरावड़ो, मेरे बुजुर्गों, तुसा को मेरा सलाम पहुँचे, तुसारे घर वालों को मेरा प्यार पहुँचे, सलाम पहुँचे। तुसा सोचो कि तुसा का एक भराजे को वो प्रेसिडेंट थी बैठे, वो फेडरेशन का प्रेसिडेंट है, यो कोनी दे इकड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर है। तो इंशाल्लाह वल भी है मलाखड़ थींदा रसन, तीजा साल थी गया सांको हुकूमत च। इंशाल्लाह अगते भी इलेक्शन आज तुसा कर में आसा आप वर्क करे सु, तुस भोटे साहब ता मैसेज गिदी वैसु, भोटे साहब दी फिलॉसफी गिदी वैसु, और फिलॉसफी नाल पाकिस्तान चल सी इंशाल्लाह। जिए भुट्टो।